किसी भी ग्रह के लिए दो तीन अवस्थाएं ऐसी होती है जहां पर वह ग्रह अपने अच्छे और बुरे प्रभावों को तय करता है। जैसे ग्रह का उच्च का हो जाना, ग्रह का नीच का हो जाना और ग्रह का वक्री हो जाना। ये तीन अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है पर्टिकुलर उसी ग्रह के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए ये जो बातें हैं ये केवल वृश्चिक राशि नहीं, ये सभी के लिए एक बात हो जाती है कि ग्रह का उच्च का, नीच का और वक्र अवस्था। क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी कुछ बदल रही है। सबसे पहले इस चीज को देखें कि कौन से ग्रह बदल रहे हैं, कहाँ पे कहाँ पहुंच जाएंगे ग्रह, कौन से नीच का हो जाएगा, कौन सा उच्च का हो जाएगा और क्या प्रभाव आएंगे उनसे। क्योंकि ग्रह जब भी नीच का होगा, अगर आपका कारक तत्व है उस ग्रह के पास में या आपका मित्र ग्रह हो जाता है आपकी कुंडली, आपकी राशि के देखते हुए, तो वह आपका मित्र ग्रह जब नीच का हो जाएगा तो वह बुरे परिणाम तो बेशक ना ला करके दे, लेकिन अच्छे परिणाम भी नहीं दे पाएगा और निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। जब वह निष्क्रिय अवस्था में होगा तो दूसरे ग्रह हावी हो जाते हैं आप पे। एक तरह से ये समझ सकते हैं अपन कि अपनी लाइफ का या अपनी अपनी जीवन का बॉडीगार्ड कोई है, और वह बॉडीगार्ड खुद कमजोर हो गया तो दूसरे आप पे आक्रमण कर सकते हैं, और उन्हीं आक्रमणों से परेशानियां भी बहुत देखने को मिलती हैं। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, केवल व्हाट्सएप करें, अपना स्लॉट बुक करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस महीने में क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहला बदलाव जो आना है 1 अक्टूबर को ही आ जाएगा। पहले दिन का बदलाव होगा बुध ग्रह के साथ। बुध ग्रह आपके कर्म भाव से निकल करके आपके लाभ भाव या बुध की खुद की राशि कन्या राशि में चला जाएगा। अब यहाँ पे बुध कन्या राशि में हो जाएगा उच्च का, अपनी वह अवस्था में जहां आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बुध का भी एक चीज समझें, बुध के पास में 2 हाउस हो जाते हैं। बुध के पास में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लाभ का भाव जो आप खुद अर्जित करते हैं, और दूसरा भाव मिल जाता है अष्टम भाव। यहां पर आपके साथ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही बुध देने वाला है। क्यों कि बुध का और मंगल जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है, तो आपके राशि स्वामी जो मंगल हो जाता है, मंगल के साथ में बुध का बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि अष्टम के भाव के भी वह स्वामी हो जाता है। तो यहाँ का अब वही ग्रह जैसे मित्र ग्रह नहीं है, अब वह उच्च की स्थिति में चला गया, तो उच्च की स्थिति में आप पे कुछ ना कुछ परेशानियां लेकिन लाभ के भाव भी दिलाएगा। यहां तक अपने को समझ में आता है। अब वह रहेगा कब तक, वह 19 तारीख तक अपनी उच्च अवस्था में रहेगा, वह होगा बुध। यहां तक यह चीज होगी। दूसरा बदलाव होगा वह होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को शुक्र ग्रह भी मार्गी हो जाएंगे, और शुक्र ग्रह आपके कर्क राशि से निकल करके आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। रुक आपके भाग्य स्थान से शुक्र निकलेंगे। अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भाग्य ने प्रॉपर साथ नहीं दिया। कैसे? क्योंकि कर आपके भाग्य स्थान में शुक्र बैठ गया, और शुक्र आपके उस भाव का मालिक हो जाता है जहां से वह चीजों को रोक सकता है। मीन्स 12th हाउस द्वादश भाव का स्वामी होता है आपके, तो वह द्वादश भाव का स्वामी आपके भाग्य में बैठा, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को पिछले कुछ दिनों में भाग्य का पूरा पूरा साथ ना मिल पाया। यह चीज हुई, वह आपके आ जाएगा कर्म भाव में, और यहां से कर्मों के लिए आपको कुछ फ्री हैंड करने की कोशिश करेगा। अगला जो बदलाव होगा वह होगा 3 अक्टूबर को। 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को भी होगा। 3 को कौन सा होगा? 3 को होगा आपके खुद के राशि स्वामी मंगल का। 3 अक्टूबर को आपके लाभ भाव से निकल करके मंगल चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। यहां आपके राशि स्वामी हैं और वह जा रहे हैं, उसका भी देखेंगे, आगे बताएंगे। अगला होगा जो 17 अक्टूबर को होगा। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव तुला राशि में सूर्य का होना अपनी नीच अवस्था या निम्न अवस्था हो जाता है। यहां आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो
सूर्य हो जाते हैं, क्योंकि 10वां भाव कर्म क्षेत्र हो गया। कर्म क्षेत्र के स्वामी निम्न अवस्था में चले जाएंगे यहाँ पर, तो उसका भी अपन देखते हैं आगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, देखोगे समझ में आ जाएगा। अगला जो बदलाव होगा वह 19 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को बुध ग्रह अपनी उच्च अवस्था से निकल करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे द्वादश भाव में केतु पहले से बैठे हैं, तो केतु, मंगल, सूर्य और बुध 4 ग्रह 12वें भाव में आ गए और यहां पर बहुत कुछ आपकी कुंडली को प्रभावित करेंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ। अगला जो बदलाव होगा वह 30 अक्टूबर को होगा। 30 अक्टूबर को केतु और राहु दोनों ही, राहु केतु परिवर्तन कर जाएंगे और ये 30 अक्टूबर का बहुत लंबे समय से आप लोगों को पता भी होगा। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि बदलाव से पहले और बदलाव के बाद का, वो भी देखेंगे। तो राहु चला जाएगा आपके पंचम भाव में और केतु जो है वह आपके लाभ भाव में चला जाएगा इसी महीने, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा नहीं है अभी। अब सबसे पहला प्रभाव क्या होना है, ग्रहों से समझेंगे, किसी भी हाउस के अकॉर्डिंग अपन नहीं चलेंगे, केवल ग्रहों से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि आपके जो मंगल है, जो कारक तत्व हैं, कारक तत्व की ही बात कर लेते हैं, या आपके जो राशि स्वामी हैं, राशि स्वामी द्वादश भाव में गए हैं केतु के साथ में। केतु मंगल की छाया ग्रह माना गया है। अपनी जो भी पुस्तकें हैं या पौराणिक कथाओं के अनुसार भी अगर देखें तो मंगल का छाया ग्रह केतु है। तो यहाँ पे छाया और बॉडी एक साथ मिल करके आपको द्वादश भाव, क्योंकि मित्र ग्रह है या इसकी राशि का स्वामी है, तो वहां पर द्वादश भाव के रिजल्ट आपको देगा। द्वादश भाव में जैसे जैसे क्या देगा आपको, जैसे मंगल है तो मंगल आपको यहां से द्वादश भाव को थोड़ा सा मजबूत करेगा। कोर्ट केस के फैसले अगर कोई आने हैं तो आपके फेवर में आ जाए या आपको वहां से कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए। एक तो यह चीज सीधी सीधी समझ में आती है। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों की बात समझ में आती है, वहां पे आप में मधुरता देखने को मिलेगी जो केवल आपके अंदरूनी मामले होते हैं वहां तक। यहां से सीधा समझ में एक आता है, अगर किसी का वीजा अटक रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहता है, तो वह भी आपको दिलाएगा। यहां से मे बी ऐसा हो आपके वीजा अटका हो और वह वीजा लग जाए, यात्राओं के योग अच्छे बनते हैं, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ाएगा, क्योंकि केतु यहां पर जाता हुआ, केतु चेंज हो रहा है इस महीने, तो आपको धार्मिक करके चला जाएगा। कुछ धर्म से जुड़े चमत्कार भी आपके सामने आ सकते हैं, यहाँ पे चमत्कार समझ सकते हैं आप। अब यहां से सीधा संबंध किसके साथ बन जाता है, मंगल का। मंगल का संबंध बनता है गुरु के साथ, और गुरु जो बृहस्पति होता है आपके पंचमेश होते हैं। पंचमेश आपके यहाँ पर छठे भाव में बैठे पैसों का लेन देन बढ़ा देंगे, आपका पैसों का लेन देन बढ़ा देंगे। जॉब में दिक्कतें थी वह कम कर देंगे। कर्म क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ पे जॉब की बात है। पैसों का लेन देन और जॉब जो करते हैं आप, उसमें जो भी दिक्कतें थी वह अब सभी कम होती हुई नजर आएंगी आपको। सीधा संबंध यही बन जाता है। दुर्घटनाओं से सुरक्षा आपको मिलती रहेगी। रोग आपका किसी भी प्रकार का हो तो वह रोग कम हो ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक वहां से आपको बेनिफिट नहीं ये शब्द आएगा, यहाँ पे आएगा कि कुछ निजात मिल जाए। रोग कम हो या कैसे भी आपको कुछ मानसिक शांति मिल जाएगी। मेडिकल खर्च बढ़ सकता है आपका मीन्स आप खुद बीमार हो ना हो, लेकिन मेडिकल खर्च, मेडिकल दवाओं में पैसा आपका खर्च हो जाए। यहाँ पे सीधा संबंध यही बन जाता है। अगला अगर बात करते हैं, जैसे बुध उच्च का हुआ है तो बुध के क्या क्या प्रभाव आने हैं। बुध एक तो ससुराल पक्ष, क्योंकि यहाँ का ही स्वामी हो जाता है। बुध उच्च का हुआ है, ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंध ठीक होते हुए नजर आएंगे, जिनके बिगड़े हुए थे, किसी के भी, स्त्री पुरुष किसी के भी। यहाँ पर आपको अगर माइग्रेन से संबंधित परेशानियां थी, माइग्रेन से संबंधित परेशानियां थी तो वह बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? माइग्रेन डायरेक्ट मस्तिष्क पे विचार करता है या सिर से ही होता है, और वह माइग्रेन का जो कारक तत्व होता है वो सूर्य होता है। सूर्य द्वादश भाव में चला जाएगा, माइग्रेन बढ़ जाएगा आपका 17 अक्टूबर के बाद में। अगर परेशानी आपको चल रही है, सिर दर्द की परेशानी चल रही है, अब मेन हो जाता है कि यहाँ पे बुध का तो हमने जैसे बताया
नींद की परेशानी आ सकती है आपके साथ में। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा भी है, तो वह सारे ही मिले जुले प्रभाव आएंगे। पति पत्नी के आपसी संबंध कैसे रहेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के स्वामी आपके खुद केंद्र में चले गए और आपको सुखों से भी कोई परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सुखेश हो जाते हैं वह खुद शनिदेव होते हैं और सुखेश खुद बैठे हैं यहाँ पे आपके साथ। ढैया का जरूर असर है, ढैया का असर है, लेकिन सुखेश तो वही है। तो सुख आपको जितना आप डिजर्व करते हैं उतना ही मिलेगा। आप यह सोचें कि मुझे बहुत ज्यादा मिल जाए, वो नहीं है। झोलियां भर भर के मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। प्रेम प्रसंगों की अगर बात कर लें तो प्रेम प्रसंगों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी 17 तारीख के बाद में, क्योंकि जैसे ही सूर्य नीच के होंगे वह आपके बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, बृहस्पति को थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे 17 तारीख के बाद में आपको पैसों से भी थोड़ी सी तंगी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। 17 तारीख के बाद में संतान सुख को लेकर के दिक्कतें आ सकती है। 17 तारीख के बाद में से ही आपको प्रेम प्रसंगों में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। कर्म क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो शुक्र वहां पे आया है। शुक्र जिस हाउस का लॉर्ड हो जाता है, या आपका कर्म जो क्षेत्र है वहां के जो लॉर्ड होते हैं वह सूर्य होते हैं, वह नीच में जा रहे हैं और शुक्र वहां पे आ गया। तो कर्म व्यापार, आप अगर बात करें व्यापार की, तो वहां पर आपको 17 तारीख के बाद में परेशानियां, कुल मिला के 17 तारीख तक बहुत ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आनी है, सारा सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 17 तारीख के बाद में से परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे 1 तारीख के आसपास, जब भी 1 तारीख के आसपास या उससे पहले हम कोशिश करेंगे एक वीडियो ऐसा लाने की जिसमें यह जो सूर्य निम्न का या नीच का हो रहा है इसको कैसे सुधारें कि इसके बुरे परिणाम ना आए, तो वह भी हम एक वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हमने काफी कुछ बारीकी से बात की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।